सभी विद्यार्थियों को ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल की ओर से सभी का सहर्ष स्वागत। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखने वाले हैं यूनिट टेस्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट हिंदी, जो मैक्सिमम मार्क्स है 20 और स्टैंडर्ड 9th में टाइम दिया हुआ होता है 1 आवर। तो चलिए आप सभी को प्रैक्टिस के तौर पर यह ऑनलाइन लेक्चर यूनिट टेस्ट फर्स्ट पर देखना है, सही उत्तर के साथ और स्पष्टीकरण के साथ आप देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखने वाले हैं प्रश्न 1 अ में जो कृति पूछी गई है, उस कृति को संजाल को पूर्ण करना है आप सभी को। उससे पहले हमें क्या करना होगा विद्यार्थी मित्रों, हमें सबसे पहले जो पद्य पंक्ति है उसका वाचन सबसे पहले पढ़ाई करनी होगी, वाचन करना होगा। देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। यही प्रस्तुत पद्य पंक्तियों से हमने पढ़ने के बाद हमें अब संजाल पूर्ण करने हैं। तो पहला जो संजाल है 2 अंक के लिए है कुल। यह चंचल किरणें हैं, कैसी? चारू और चंद्र की, यहाँ चारू लिखना है और यहाँ चंद्र लिखना है। स्वच्छ चांदनी यहाँ बिछी है, स्वच्छ चांदनी यहाँ बिछी है अवनी अंबर ताल में, अवनी में और अंबर ताल में, यहाँ दोनों पर लिखना है, अवनी में और अंबर ताल में। उसके बाद आपको एक एक अंक के लिए होने के बाद आगे की जो कृति दी गई है कि पद्यांश पर, प्रस्तुत पद्यांश पर आधारित 2 प्रश्न तैयार करने हैं कि जिसके उत्तर एक वाक्य में आने चाहिए। ऐसे 2 प्रश्न हमें तैयार करने हैं। जैसे कि हमने अब इस पद्यांश देखने के बाद 2 प्रश्न तैयार किए हैं। तो हमें चंद्र की किरणें कहाँ खेल रही है, यह पहला प्रश्न तैयार किया है। चंद्र की किरणें कहाँ खेल रही हैं। दूसरा है मंद पवन के झोंकों से कौन झूम रहे हैं, मंद पवन के झोंकों से कौन झूम रहे हैं। कुल इसके 1 अंक हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद अगली जो कृति है वह है विद्यार्थी मित्रों, सही या गलत बताना है। तरन झूम रहे हैं, तरन झूम रहे हैं, सही है या गलत है? तो सही है। चांदनी धुंधली है, गलत है। 1 अंक के लिए दोनों कृति पूछी गई है। पद्यांश के कवि का नाम बताइए। जो पद्यांश है उस पद्यांश के कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। क्या नाम है? मैथिली शरण गुप्त। यह लिखना है उत्तर में और 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रश्न 2 में अ में जो कृति पूछी गई है कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाचक शब्द लिखना है। पर्यायवाचक शब्द, तरु के पर्यायवाचक शब्द क्या होंगे? तो तरु के पेड़, पेड़ तरु यानी पेड़, वृक्ष, ये 2 हुए। वसुंधरा के धरती, पृथ्वी, धरा, अवनी, ऐसे उसमें से आपको सिर्फ 2 लिखने हैं। एक एक
1 अंक के लिए। उसके बाद आपको जो कृति पूछी गई है समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। अंबर, आकाश या गगन, दोनों में से एक लिख सकते हैं। पवन, हवा, वात, वारा, इस तीनों में से एक को लिख सकते हैं। उसके बाद की जो कृति है वह स्वमत पर आधारित कृति है। प्राकृतिक सौंदर्य एक धरोहर, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। कुल 2 अंक के लिए पूछे जाएंगे। कृति है, अपने विचार लिखने हैं। प्राकृतिक सौंदर्य एक धरोहर, इस विषय पर। उसके बाद प्रश्न 3 में आपको पहली जो कृति है वह एक वाक्य में उत्तर लिखिए और सूचनानुसार कृतियां कीजिए। तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, नीचे जो परिच्छेद दिया हुआ है उस परिच्छेद के अंश पढ़कर हमें उस कृति को पूरा करना है। तो सबसे पहले हम परिच्छेद पढ़ेंगे। सुनान से एक बिल्ली लाई गई, उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। ये बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। ऐसा परिच्छेद है। उस परिच्छेद के आधार पर हमें जो कृति पूछी गई है उस कृति को पूरा करना है। पहली कृति है, बिल्ली ने चूहों का सफाया कैसे शुरू किया। कैसे शुरू किया बिल्ली ने, तो वह एक वाक्य में लिखना है। बिल्ली ने चूहे का सफाया कैसे शुरू किया, तो उसने देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। विधि पूर्वक चूहे का सफाया शुरू किया, उसका उत्तर लिखना है। विधि पूर्वक सफाया शुरू किया। बिल्ली कैसा खाना खाती। बिल्ली थाली से जूठन ही खाती। बिल्ली इन दोनों बातों में कम न थी। कौन सी दोनों बातों में कम न थी, तो खाने में भी कम न थी और तंग करने में भी कम न थी। ऐसे 2 जगह पर लिखना है। कुल 1 अंक के लिए यह कृति पूछी गई है। उसके बाद आपको विद्यार्थी मित्रों, नीचे का जो बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं, जो शेर के काबू में नहीं आई, वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मजे से जो में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया, देखता हूं कि कढ़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही है। तो 2 महीने बाद यह समय आ गया कि क्या समय आ गया 2 महीने बाद, चूहे को भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। यह समय आ गया। उसके बाद स्पष्ट कीजिए। बिल्ली भी समझदार जानवर है, गद्यांश के आधार पर लिखना है, यानी स्वमत की कृति है, स्पष्ट करनी है। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्ध अर्थ लिखिए।
विरुद्ध अर्थ लिखना है चूहा, विरुद्ध अर्थ लिखना है चूहा, शेर, बच्चा, बूढ़ा। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। काबू में आना, वश में आना, चंगुल में आना। वाक्य लिखना है, हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। प्राणी पर्यावरण का अहम हिस्सा है, इस बारे में अपने विचार प्रकट करने हैं। स्वमत की कृति है, कुल 2 अंक के लिए कृति पूछी गई है। इसी तरह से हमने विद्यार्थी मित्रों अब जो फर्स्ट सेमिस्टर जो है यूनिट टेस्ट फर्स्ट, इस पर हमने ऑनलाइन लेक्चर लिया है। अब आपको क्या करना है विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय की वही में इसे लिखकर सराव के तौर पर पूरा करना है। तो चलिए, आप सभी ने यह ऑनलाइन लेक्चर अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।